बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरुदेव महाराज की, गुरु जी साक्षात मंगलदास महाराज की, बाईजू महारानी की, तीनोंपुरी धाम की, मंगल धाम की, मंगल धाम की। गुरुदेव 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 प्रेम पुजारी सुशांत मूर्ति मंगल जय गुरुदेव गुरुदेव धर्म धुरंधर परोपकारी धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव ज्ञान पुरा को ज्ञान पुरा को आहर माटी जुड़ा आहर माटी जुड़ा जगतर जगत सुगत तेरा धर्म तो ज्योति जला दिखाए धर्म कर्म स्वरूपा भक्ति का अर्थ खुला दिखाए धर्म कर्म स्वरूपा भक्ति का अर्थ खुला गमन भयो गुरु ब्रह्म धाम को हमें सब लहुआ सब लहुआ सब लहुआ गुरुदेव गुरुदेव पुजारी शांत मूर्ति मंगल जय गुरुदेव गुरुदेव धर्म धुरंधर परोपकारी धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव आज यहाँ तो मलिन भई आज यहाँ तो मलिन भई सुंदर साधना गुरु करनी भी सृष्टि प्रपंच आधार यही सता तुझ सरे त्योजी न भई कई आत्मा बलि महान तुझ सरे त्योजी न भई कई आत्मा बलि महान मानव धर्म पाठ पढ़ाई रात हो धर्म
धर्म का प्राप्त हो धर्म का गुरुदेव 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 प्रेम पुजारी सुशांत मूर्ति मंगल जय गुरुदेव गुरुदेव कर्म धुरंधर परोपकारी धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव मंगल रूप जय मंगल वाणी मंगल नाम सुनाओ मंगल रूप जय मंगल वाणी मंगल नाम सुनाओ मंगल रूप जय मंगल वाणी मंगल नाम सुनाओ धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव धन्य धन्य गुरुदेव। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। मंगलदास गुरु महाराज की जय। भाग्य हमरो कति महान पायो आज कृष्ण नाम भाग्य हमरो कति महान पायो आज कृष्ण नाम जय नाम को साथिले पुछो हामी परम नाम जय नाम को साथिले पुछो हामी परम नाम महान हमरो प्रणामी धर्म गौरव गर्छौ तर्तमको महान हाम्रो प्रणामी धर्म गौरव गर्छौ तर्तमको हृदय भित्र रूप सजाई कीर्तन गर्छौ श्यामको हृदय भित्र रूप सजाई कीर्तन गर्छौ श्यामको भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम भाग्य हाम्रो कति महान पायो आज कृष्ण नाम जय नामको शक्तिले पुग्छौ हामी परम नाम जय नामको शक्तिले पुग्छौ हामी परम नित्य जनले शुद्ध मनले भजौ आज निजना नित्य जनले शुद्ध मनले भजौ आज निजना जलमा थलमा नवमा सबमा छान कृष्ण भगवान जलमा थलमा नवमा सबमा छान कृष्ण भगवान हाम्रो कति पायो आज कृष्ण नाम हाम्रो कति पायो आज कृष्ण नाम जय नामको शक्तिले पुग्छौ हामी परम नाम जय नामको शक्तिले हामी परम पुष्पहारले स्वागत गर्दै वरदान माग्छौ प्रभुलाई पुष्पहारले स्वागत गर्दै वरदान माग्छौ प्रभुलाई कृष्ण नाम अमूल्य जानी ध्यान गर्छौ नैना कृष्ण नाम अमूल्य जानी ध्यान गर्छौ नैना हाम्रो कति पायो आज कृष्ण नाम हाम्रो कति पायो आज कृष्ण नाम जय नामको शक्तिले पुग्छौ हामी परम
रामक शक्तीले तुमचा आम्ही परमधान्य राम शक्तीले तुमचा आम्ही परमधान्य रामक शक्तीले तुमचा आम्ही परमधान्य। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, लाल की जय, बैजूराज महारानी की जय। प्रभु ऐसी कृपा की जो, प्रभु ऐसी कृपा की जो, मैं नित नित दर्शन पाऊं, मैं नित नित दर्शन पाऊं। प्रभु नाम दाना मोहे दीजो, प्रभु नाम दाना मोहे दीजो, मैं मन की प्यासा बुझाऊं, मैं मन की प्यासा बुझाऊं। प्रभु ऐसी कृपा कीजो, प्रभु ऐसी कृपा कीजो। मोर मुकुट पर छवि निहारूं, चरण कमल बलि जाऊं। मोर मुकुट पर छवि निहारूं, चरण कमल बलि जाऊं, चरण कमल बलि जाऊं। जन्म जन्म की दुखियारी हूँ, जन्म जन्म की दुखियारी हूँ, कैसे तोए भुलाऊं, कैसे तोए भुलाऊं। मैं नित नित दर्शन पाऊं, मैं नित नित दर्शन पाऊं। प्रभु ऐसी कृपा कीजो, प्रभु ऐसी कृपा कीजो। अवगुणहारी कोई गुना नहीं, कैसे तोरे रिझाऊं। अवगुणहारी कोई गुना नहीं, कैसे तोरे रिझाऊं, कैसे तोरे रिझाऊं। दुख के भंवर से जीवन नैया, दुख के भंवर से जीवन नैया, कैसे पार लगाऊं, कैसे पार लगाऊं। मैं नित नित दर्शन पाऊं, मैं नित नित दर्शन पाऊं। प्रभु ऐसी कृपा कीजो, प्रभु ऐसी कृपा कीजो। दुख के भंवर से जीवन नैया, दुख के भंवर से जीवन नैया, कैसे पार लगाऊं, कैसे
गाऊं। चंद्र सखी तेरी प्रेम बावरी, चंद्र सखी तेरी प्रेम बावरी, कैसे प्रीत निभाऊं, कैसे प्रीत निभाऊं। मैं नित नित दर्शन पाऊं, मैं नित नित दर्शन पाऊं। प्रभु ऐसी कृपा कीजो, प्रभु ऐसी कृपा कीजो, मैं नित नित दर्शन पाऊं, मैं नित नित दर्शन पाऊं। प्रभु नाम दान मोहे दीजो, प्रभु नाम दान मोहे दीजो, मैं मन की प्यासा बुझाऊं, मैं मन की प्यासा बुझाऊं। प्रभु ऐसी कृपा कीजो। सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख के भागी सब गिरे, दुख के भागी सब गिरे, कोई गिरे ना साथ निभाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। कारण दुख देते हैं, कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पीहू मिले, जिन अवसर मेरा पीहू मिले, सो अवसर नींद गवाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख के भागी सब गिरे, दुख के भागी सब गिरे, कोई तेरे ना साथ निभाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुख तो हमारो हारी है, और न कोई दुख खाए। दुखरी प्यारी मेरी प्राण को, दुखरी प्यारी तेरी
प्राण को शोभे छोड़ो क्यों जाए, जो मैंने यारे बुलाए, जो मैंने यारे बुलाए, जो मैंने यारे बुलाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए, दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए। दुख के भागी सब दुख के भागी सब कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो और इनको दुखाए। दुख तो हमारो और इनको दुखाए। इन अवसर दुख पाए, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहिए अब कोई दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू नहीं बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए। दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए। दुख के भागी सब फिरे, दुख के भागी सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए। दुख तो हमारो आर्यन को दुखाए। आर्यन को दुखाए। आर्यन को दुखाए। बोले श्री प्राणा प्यारी की जय। बाई महारानी सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ढोड़ रही घन श्याम, ढोड़ फिरे घन श्याम, ढोड़ रही घन श्याम, ढोड़ फिरे घन श्याम। मंदिर ढूंढे मस्जिद ढूंढे, ढूंढे तीर्थ धाम। मंदिर ढूंढे मस्जिद ढूंढे, ढूंढे तीर्थ धाम। श्री वृंदावन के कौन जगलीन में, श्री वृंदावन के कौन जगलीन में नहीं मिले
घन श्याम नहीं मिले घन श्याम ढूंढ रहे घन श्याम ढूंढ फिरे घन श्याम झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार मतलब के है सब संसारा मतलब के है सब संसारा जपू मैं तेरा नाम जपू मैं तेरा नाम ढूंढ रहे घन श्याम ढूंढ फिरे घन श्याम बजा दे फिर से बंसी तेरी मीठी माधुरी तार बजा दे फिर से बंसी तेरी मीठी माधुरी तार तेरे दर्शन की मैं हूँ पियासी तेरे दर्शन की मैं हूँ पियासी जपू मैं तेरा नाम जपू मैं तेरा नाम ढूंढ रहे घन श्याम ढूंढ फिरे घन श्याम ढूंढ रहे घन श्याम ढूंढ फिरे घन श्याम ढूंढ फिरे घन श्याम निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम् निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम श्यामा सुंदर साथ सब राखूं हृदय धाम मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम
श्री राज श्यामा राज श्याम, मेरे राज श्यामा राज श्याम, मधुरा मधुरा नाम राज श्यामा राज श्याम, मधुरा मधुरा नाम राधे कृष्ण राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे श्याम, जय राधे कृष्ण राधे श्याम, मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम, श्री राधे कृष्ण राधे श्याम, मधुरा मधुरा नाम राज श्यामा राज श्याम, मधुरा मधुरा नाम राज श्यामा राज श्याम, श्री राज श्यामा राज श्याम, मेरे राज श्यामा राज श्याम, बोलो सतगुरु महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी का 61वां वार्षिक महोत्सव, इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप सभी सुंदर साथ पधारे हुए हैं और भजनों का बहुत सुंदर कार्यक्रम चला। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज जो वाणी के प्रणेता हैं, हमें यही कहते हैं कि भजन गाओ तो जीवन ही हमारा परम धाम बन जाएगा, और भजन न गाओ तो भजन बिना सब नर कहे पच पच मरिए माय। भजन नहीं कर सके तो शरीर में है क्या, केवल गंदगी है। शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो शरीर एकदम गंदा हो जाएगा। इसलिए इस शरीर को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भजन गाया करें, गुनगुनाया करें। कुछ नहीं आता है तो सेवा पूजा गाया करें, क्योंकि सेवा पूजा भी भजन ही है, भक्ति ही है। और भावना के सागर में डूब करके श्री राज जी की आराधना करते हैं तो राज जी हमसे दूर नहीं है, नहीं हम राज जी से दूर हैं। तो देखिए, हम लोग 3 दिन, आज तीसरा दिन हुआ। आज ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ। कल निर्धन कन्या विवाह, जो माँ बाप अपनी बेटी को धन खर्च करके विवाह करके वर के घर में नहीं भेज सकते हैं, जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है कि जो बाराती लोग आते हैं उनको खिलाने के लिए घर में कुछ संपत्ति नहीं है, तो ऐसे जोड़ों को यहाँ पर बुलाया जाता है। साल भर उनकी तलाश होती है और ऐसे जोड़ों को ढूंढा जाता है। फिर उनके रिश्तेदार भी साथ में आते हैं। 108 जोड़े का एक साथ कल विवाह होगा या मंडप बन रहा है। ये भी एक सुंदर कार्य है और उनके जीवन में भी खुशियां छा जाए। वे लोग भी सोचें कि जीवन एक उत्सव बन जाए। देखिए, जीवन उत्सव कब कब बनता है। जन्म के दिन में जीवन हमारा उत्सव बनता है, परंतु हम लोग बहुत छोटे अबोध होते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं होता है।
नामकरण संस्कार होता है ना, वो भी जीवन का एक उत्सव है। पर वो तो 7 दिन में 11 दिन में हो जाता है, बच्चे को पता ही नहीं लगता। हम किसी को भी पता नहीं कि नामकरण संस्कार हमारा कैसे हुआ। आजकल तो लोग वीडियो ले लेते हैं ना, इसीलिए आजकल पैदा होने वाले बच्चों को तो बाद में पता लगेगा उनका नामकरण कैसे हुआ। पर हम लोगों के उस जमाने पे कुछ ऐसा था ही नहीं। तो जीवन में एक उत्सव मना, पर हमें पता ही नहीं लगा। बड़ों ने मना दिया, हम लोगों ने मान लिया कि हमारा नाम अमुक रखा गया, उसी में हम विश्वस्त हो गए। और उस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है और कभी उसका नाम लिया जाता है ना, तभी हमें भी ध्यान आता है कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया जा रहा है। तो देखिए, जीवन का एक उत्सव है नामकरण संस्कार उत्सव। फिर दूसरा उत्सव आता है लड़कों के जीवन में व्रतबंध का। जब जनेऊ धारण किया जाता है तो वो भी एक उत्सव होता है। इष्ट मित्र कुल कुटुंबी सब आते हैं और व्रतबंध का सुंदर कार्यक्रम होता है। जनेऊ पहना दिया जाता है, गायत्री मंत्र सुना दिया जाता है और उसको भिक्षा मांगने के लिए भी भेजा जाता है। ये भी जीवन में एक सत्कर्म करना चाहिए, कभी मांग करके भी खाना चाहिए। यह भी जीवन का एक पक्ष है, ये सिखाया जाता है। और लड़कियों के जीवन में क्या होता है कि साड़ी पहनने की एक विधि कराई जाती है ना। जब लड़की 10-12 साल की हो जाती है तो घर में एक उत्सव बनता है कि उसको साड़ी दिया जाए, उसका बड़ा उत्सव बनता है। वो भी एक जीवन का सुंदर कार्य है। उसके बाद विवाह उत्सव है। विवाह भी जीवन का एक शुभ कर्म है और सबके सब आपको बधाइयां देने आते हैं, तो वर वधू को बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे लिए इतने लोग आए हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए इतने लोगों का समागम हो रखा है। वो भी जीवन का उत्सव होता है। और उसके बाद लोग कभी 50 साल के हो जाते हैं, 75 साल के हो जाते हैं, तो भी उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद तो उत्सव मनाने की ताकत भी नहीं रहती। और एक उत्सव होता है मृत्यु के बाद 13 दिन के क्रियाकर्म का उत्सव। उसको तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। और लोग करते हैं और लोग मनाते हैं, उसमें हमारे नाम से कार्यक्रम होता है पर हम नहीं होते। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, राज श्याम जय राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, राज श्याम मेरे राज श्याम, राज श्याम श्री राज श्याम, राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम
श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मधुरा मधुरा नाम राज श्याम राज मधुरा मधुरा नाम राज श्याम राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम श्री राज श्याम राज श्याम। देखिए, जीवन को उत्सव बनाना। कई कई लोग जीवन को क्या करते हैं, शोक सभा बना लेते हैं ना। जब देखो शोक करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बाद में अपना ही शरीर ठीक नहीं रहेगा तो उसी के लिए रोना धोना पड़ता है। इसलिए जब तक है जोश जवानी, सत्संग तो कर ले प्राणी। हमारे गुरुओं ने कहा, संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, जब तक शक्ति है तब तक भक्ति करें। शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति भी नहीं होगी। गला नहीं काम करेगा तो भजन भी नहीं होगा। देखिए, हाथ कांपने लगेंगे तो माला का जाप भी नहीं होगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चलकी सुचि सुंदरा दिव्य मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, कहले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानियों का कहना है कि जीवन क्षणभंगुर है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। देखिए, उम्र बिताने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। खाना पचाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो खाना पचता ही नहीं है। और कुछ फल फूल की खेती करते हैं तो उसके लिए भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है। बीज डालो, उससे लेकर के खाद डालो, पानी डालो, सींचते रहो, सींचते रहो। व्यापार करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। नौकरी चाकरी कीजिए, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। पर अपनी आयु बिताने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। आजकल करते हुए हम धीरे धीरे आयु खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है। और दुनिया में सबको ठहरो कहने से लोग ठहर जाते हैं ना। ठहर जाओ ऐसा बोलने से लोग ठहर जाते हैं। पर आप अपनी आयु को कहिए ठहर जाओ, वो नहीं सुनने वाली है। समय कुछ नहीं सुनता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं ना कि समय हमारा कुछ नहीं सुनता, कितना ही हम उसको रुको 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 कहें, वो रुकने वाला नहीं है, वो तो चलते रहता है, चलते रहता है। तभी ज्ञानियों ने कहा कि समय कान से बहरा है, कुछ नहीं सुनता है समय। जितना चिल्लाओ उसके कान है नहीं, सुनता ही नहीं है। पर उसकी आंखें हैं, सूर्य और चंद्र के रूप में हमें देख रहा है। आंखें हैं उसके पास, देखता है सबको, पर सुनता किसी को नहीं है। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो समय ने हमें जन्म दिया, समय ने हमें बचपन दिया, समय ने हमें किशोर अवस्था दी, समय ने हमें जवानी दी, समय ने हमें प्रौढ़ अवस्था में पहुंचाया, और समय ने धीरे धीरे हमें वृद्धत्व की ओर पहुंचा दिया। इसलिए जीवन तो बीता जा रहा है। जीवन ठहरने वाला नहीं है, जीवन रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे जीवन में ही कुछ पुण्य करना, कुछ धर्म करना, कुछ सेवा करें, कुछ परोपकार करें, कुछ भजन भक्ति करें, ताकि राज्य के पास खाली हाथ न जाना पड़े। जैसे हम मंदिर आते हैं नहीं तो घर से ही सोचते हैं ना
मंदिर जाएंगे तो खाली हाथ न जाना पड़े, इसीलिए कुछ न कुछ आरती में डालेंगे, कुछ न कुछ दान पात्र में डालेंगे, कुछ न कुछ गुरुजनों को चढ़ाएंगे। फूल लेकर के आते हैं, फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। तो ऐसे ही राज्य के पास जाएंगे तो भी खाली हाथ जाना न पड़े। और राज्य के पास ये सारी चीजें जाती नहीं, ये तो भौतिक चीजें हैं, ये यहीं के यहीं रह जाती है ये चीजें। तो राज्य के पास जाएं तो शील, संतोष, भाव, भक्ति, प्रेम, सेवा, एकता आदि आदि चीजों को सजा करके राज्य के पास जाया जा सकता है। इसलिए जो चीजें लेकर के राज्य के पास जा सकते, उन चीजों को बटोरना बहुत जरूरी है, उन चीजों को इकट्ठा करना जरूरी है। ऐसी चीजें घर में भी इकट्ठा की जा सकती है, परंतु मंदिर में आने से सामूहिक रूप से इकट्ठा करने का मौका मिलता है। घर में भजन भक्ति करने का हमें 10 गुना लाभ मिला, तो मंदिर में आने से 100 गुना मिल सकता है, क्योंकि ये पुण्य स्थल है, पुण्य बेला है। गुरु जी मंगलदास जी की तपस्या भूमि है। गुरु जी ने पूरे सिलीगुड़ी में भ्रमण करके इस भूमि को पसंद किया मंदिर बनाने के लिए, तपस्या की उन्होंने इस भूमि में, इसलिए यहाँ के कण कण पवित्र हैं। ऐसे पवित्र स्थान में आकर के हम लोग सांस भी लेंगे ना, और कुछ नहीं करेंगे, केवल सांस लेते रहेंगे, तो ज्ञानी जन कहते श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। यहाँ आकर के आप श्वास लेंगे तो राज्य के दरबार में आपका नाम अंकित हो जाएगा। राज्य के पास जो डायरी रहेगी ना, उसमें जितने श्वास आपने राज्य के सामने लिया है ना, वो वहां पर लिखा जाएगा। और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय, दुनिया में कमाने में, खाने में, चलने में, फिरने में, लेने में, देने में, लड़ने में, झगड़ने में जो श्वास आपने खर्च की है, उसका कोई फल नहीं रहेगा, कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तो जितने घंटे पाठशाला में रहते हैं ना, उतना ही काउंट होता है। बाकी घर से चले खेलते रहे, मजाक करते रहे, उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है स्कूल के रजिस्टर में। स्कूल के उस हाजिरी बही में उतने ही घंटे का रिकॉर्ड रहता है जितने घंटे वो स्कूल में रहा। ऐसे ही राज्य के पास जो डायरी है, हम जितने घंटे राज्य के चरणों में रहे उसी का काउंटिंग रहेगा। बाकी हंसने में, खेलने में, खाने में, पीने में, रोने में, ये सब में हमने जो कुछ लगाया वो व्यर्थ चला जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। इसीलिए श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। तो श्री जी की वाणी की एक चौपाई में आपके समक्ष रखूंगा। उस दिन से ही हम लोग हबे पहला मोजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई बात, तेनी केटली कहो विख्यात, विश्व ने लागी जाने ब्राद माए, अग्नि बले अगात, तेता पिड़े दुष्ट ने साध नहीं अदखिन्नी समाज। फिर कहते हैं कृपा करो छो हम जतनी, सेखा मन देव छो अति गणी, ऐलिस लेव छो हमारी सार, तो मोहजल उतर पार। दो चौपाई में तो माया का कितना विस्तार है और माया कितना बलशाली है, इस विषय में श्री जी ने प्रकाश डाला। तीसरी चौपाई में कहते हैं कि माया से कैसे तरेंगे। तरना तो है, यह माया में बहते नहीं जाना है, इसमें से पार हो जाना है, तरना है। तो कैसे हम माया से पार पाएंगे? जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा ना, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे भये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। अर्जुन, मेरी जो माया है ना, ये दैवी माया है, और दुरत्यया पार करने के लिए दुष्कर है। हर कोई माया से पार नहीं पा सकता है, बह जाते हैं लोग, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं।
और 84 के चक्र काटते रहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि कौन तरता है, कौन पार पा सकता है, प्रभु कृपा करके बताइए ना, कोई तरने वाला भी तो होगा। उन्होंने कहा माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते, जो मुझे याद करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे अनुरूप हो जाता है, मेरे अनुकूल हो जाता है, मुझमय हो जाता है, माया में तम तरंति ते, वही माया से पार पा सकता है। अन्यथा लोग तो चक्कर काटते रहते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे कोल्हू का बैल कहते हैं ना, पहले पहले तो, आजकल तो मशीनों से तेल निकाला जाता है, पहले बैल को घुमाया जाता था, दिन भर बैल घूमता है, वहीं का वहीं होता है। ऐसे दिन भर कर्म क्षेत्र में हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, पर कदम आगे नहीं बढ़ते, वही है, उसी घर में है, उसी स्थान में है। इसलिए कभी कभी घर से मंदिर भी आना चाहिए, ताकि हमारी यात्रा सफल हो जाए और राज्य के चरणों में घंटा 2 घंटा बैठने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिले। तो माया से पार होने के लिए श्री जी ने तीसरी चौपाई में उपाय बताया, कृपा करो छो अमजतनी, परमात्मा हम पे कृपा कर रहे हैं। कैसे कृपा कर रहे हैं कि परमात्मा ने हमें पीने के लिए पानी दिया ना, उनकी कृपा है। पानी आपको 2-4 घंटे न मिले तो कैसे प्यासे हो जाते हैं ना, पूरा गला आपका सूख जाता है, पानी 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 ऐसा आप कहने लग जाते हैं। परमात्मा ने पूरी पृथ्वी में पानी की रचना करके हम पर कृपा की। फिर कहते हैं कि थोड़ी देर हमको ऑक्सीजन न मिले, कहीं ऐसे जगह में हम भीड़ में हम फंस गए कि सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है, कैसे हम ऑक्सीजन के लिए, सांस के लिए तरसते हैं, भीड़ से निकलते हैं तो कहते हैं बच गए। कभी कभी हाट बाजार में जाइए, कोई मेला देखने के लिए जाइए, ऐसी भीड़ में, कभी रेलवे स्टेशन में भी आप फंस जाते हैं, तो थोड़ा भीड़ से निकलते हैं तो आपको लगता है कि धन्य है, सांस तो ले रहे हैं राज्य महाराज। तो ये हवा राज्य ने हमें जीने के लिए पैदा किया, ये भी उनकी कृपा है। अग्नि के बिना कुछ हो नहीं सकता है, हम कच्चा तो नहीं खा सकते, बंदर की तरह पचा भी नहीं सकते। राज्य ने अग्नि पैदा करके सब कुछ पका करके खाओ, स्वादिष्ट बना करके खाओ, तल करके आप देखिए ना, फ्राई करके बहुत सारी चीजें लोग खाते हैं ना, कितना स्वाद उसका बढ़ जाता है, सब आग से ही तो होता है। अग्नि तत्व के चलते पेट में भी अग्नि तत्व है तो खाया हुआ पच जाता है। कृष्ण तो गीता में कहते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता पानापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कहते मैं वैश्वानर नाम के अग्नि बन करके पेट में बैठता हूं और तुम्हारे खाए हुए भोजन, भोज्य सामग्री है, उसको मैं ही पचा देता हूं। तो हम लोग तो खा करके आराम से सो जाते हैं, कृष्ण नहीं सोते हैं। कृष्ण वैश्वानर अग्नि बन करके खाए हुए पदार्थों को पचाम्यन्यम चतुर्विधम, कहते हैं 4 प्रकार के अन्न जो तुमने खाया मैं सबको पचा देता हूं। 4 प्रकार का अन्न क्या है, हमने चबा करके खाया होगा, चाट करके खाया होगा, चूस करके खाया होगा, पी करके हमने पेट भरा होगा, ये चारों प्रकार के अन्न को श्री कृष्ण पचा देते हैं। इसलिए परमात्मा में पूरा भरोसा रखना चाहिए कि उनकी कृपा असीम है, अपरंपार है, अतुलनीय है। कृपा करो छो हम जतनी, हम पर आप कृपा कर रहे हैं। आज हम मंदिर आए हैं, ये भी राज्य की कृपा है, क्योंकि हमारे मन में अच्छे काम करने के विचार राज्य ही प्रेरणा देते हैं। बुरे काम तो हम जन्म जन्मांतर के संस्कार से कर लेते हैं, पर अच्छे काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए राज्य का इशारा, राज्य की प्रेरणा बहुत जरूरी है। आज आप सब आए तो उनकी प्रेरणा हुई, कृपा करो छो हम जतने। फिर कहते हैं शिखामण देव छो अति गणी, हमें शिक्षा भी आप दे रहे हैं। राज्य शिक्षा कैसे दे रहे हैं, वाणी से, वचन से। इसलिए राज्य कैसे शिक्षा दे रहे हैं, इसको जानने के लिए वाणी पढ़ना बहुत जरूरी है। सब सुंदर साथ में घर में वाणी तो रखी है, उसकी पूजा भी होती है, परंतु पाठ नहीं होता, पारायण नहीं होता।
पारायण पढ़ने से ही राज्य की शिक्षा का अनुभव होता है ना। पूजा करने से भक्ति तो जगती है, पर ज्ञान प्राप्ति के लिए तो पढ़ना ही होगा। रोज 5 चौपाई, 10 चौपाई, 50 चौपाई हम लोग पढ़ेंगे तो राज्य का जो शिखामण मतलब राज्य की जो शिक्षा है उसका हमें अनुभव हो जाएगा। शिखामण देव छु अति घनी, अत्यंत ज्यादा आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। फिर कहते हैं ऐनी से लेव छो हमारी सार, दिन रात श्वास चला करके हमें जिंदा भी आप ही रख रहे हैं। हम तो सो जाते हैं पर श्वास तो चलते रहता है ना, श्वास चलने से ही तो हम जिंदा रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके श्वास चलते हुए देख करके राज्य को धन्यवाद करना चाहिए कि राज्य महाराज मैं तो मस्त होकर के सो गया, पर आपने हमें बचाए रखा कि श्वास चल रहा है, इसका मतलब है हम जिंदा है। तो देखिए दिन में भी राज्य हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, रात्रि को भी हम सो जाते हैं फिर भी उनकी कृपा, इसलिए हम जीवित रहते हैं। ऐनी से लेव छो हमारी सार, तो मोहजल उतर सो पार कहते हैं। इतनी आपकी कृपा है तो ये मोहजल समुद्र से हम पार उतरेंगे ही उतरेंगे। हम आपको याद करते हैं, आप हम पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए इस शब्द को हम लोग प्रवचन में बार बार दोहराते हैं कि हमारा कार्य है याद करना, उनका कार्य है दया करना। बस इतना ही है, याद करो दया बरसती रहेगी, याद न करो भूल भाल जाओगे। तो परमात्मा को भी इतना फुर्सत कहाँ है कि भूले हुए लोगों पर भी दया करते रहे। हमारा भी तो कुछ होता है, कुछ हमको भी देना होता है, तभी तो कुछ पाया जा सकता है। इसलिए है निसले उसो हमारी सार, तो मोजल उतर सो पार। फिर ऐसे ही प्राणनाथ जी ने इसी प्रकरण में एक आशीर्वादात्मक चौपाई कही, जारे धनी धनवट करे, प्यारे बल बैरी ना हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकार सरे। इस चौपाई को प्रणामी परंपरा में आशीर्वाद देने के लिए बहुत जगह कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि जब धनी धनवट करेंगे, तुम मेरा है, तुम मेरी अंगना हो, तुम मेरे सखी हो, ऐसा भाव लेकर के तुम मेरी आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, ऐसे राज्य जब धनवट करते हैं, ये धन मेरा है, ये आत्मा मेरी है, ऐसे राज्य जब धनवट करते हैं तो बैरी का कोई जोर नहीं चलता, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राज्य हमारे सहायक हैं, शत्रु का क्या जोर चलेगा। भले गया काम सराड़े चढ़े, बिगड़े हुए सारे काम भी सुधर जाएंगे। और मन चितव्याकार जसरे, मन में जो सोचते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाता है। धनी की कृपा होती है तो कुछ काम बाकी नहीं रहता, सारा का सारा सरल हो जाता है, सुखद हो जाता है, सारगर्भित हो जाता है, जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए जीवन तो सब कोई जीते हैं, पर सबके जीवन से सुगंधी नहीं आती। सुगंधी किसके जीवन से आती है? धर्म करने वाले के जीवन से सुगंधी। हमारे जीवन में धर्म की सुगंधी हो, ऐसा फूल आप देखिए जिसमें सुगंधी ना हो तो उस फूल को कौन पसंद करता है? सूंघ करके आप फेंक देंगे, इसमें जरा भी सुगंधी नहीं है। और जिस फूल में सुगंधी होती है ना, उसको फेंकने का मन नहीं करता है, भले ही फूल मुरझा जाए फिर भी आपको बचाए रखते हैं। ऐसे ही धर्म की सुगंधी आ जाए तो राज्य के प्रिय बनेंगे। बिना सुगंधी के जीवन हमारा होगा तो किसी के प्रिय नहीं बन सकेंगे। यही वाणी की शिक्षा है, इतना ही सार है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे कुछ कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया है, पहले उस कार्यक्रम को देखेंगे, फिर उसके बाद सभी जन यहाँ पर चंदन बंदन करने के लिए पधारेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। सतगुरु चरण करू सो प्रीत प्रणाम, अशुभ मरण जागृति चित्रानाथ निज मूल
पति श्री राज सुना तेरे रघुबर श्यामा जुगल को पल पल करूं तेरे रघुबर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले हम अपने माता पिता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके द्वारा हमें विश्वास भारत भूमि पर सुख सनातन हिंदू धर्म में मानव जन्म मिला। माता पिता जी ने हमें गुरुदेव जी से पढ़ा, यहाँ उसके सारी योजनाओं में चलते ही देवी था। आज मैं एक मंगलाचरण बोलने जा रही हूँ जो गुरु जी हमें सिखाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वनाथादि वेदवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसके अर्थ को समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय परमात्मा का रूप सत्य और आनंद से होता है। सब वो सच होता है कि कभी नहीं बदलता और हमेशा एक जैसा होता है। जिसका मतलब होता है कि हम सभी के अंदर परमात्मा के रूप में आनंद वह सुख होता है जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें रोटी अच्छी लगती है, और जब हमारी भूख लग जाती है तो हमें वही रोटी अच्छी नहीं लगती। यह आनंद नहीं है, आनंद निरंतर होता है। विश्व सत्य आदि वेद परमात्मा सृष्टि में 3 कार्य करवाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना करवाते हैं, विष्णु जी के द्वारा सृष्टि का पालन करवाते हैं, और शिव जी के द्वारा सृष्टि का संहार करवाते हैं। तापत्रय विनाशाय परमात्मा हमारे 3 तरह के तापों को विनाश करते हैं। यह ताप है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शारीरिक ताप वो हो जाते हैं जैसे अगर हमारी तबीयत खराब है और हमें कहीं चोट लग जाती है। मानसिक ताप वह होता है जैसे कि हमें किसी चीज की तनाव हो, स्ट्रेस हो या टेंशन हो। और आत्मिक तनाव वो होता है जब हमारे अंदर हृदय को शांति नहीं होती। अगर हम परमात्मा के भजन को करें तो हमारे हृदय को शांति मिल सकती है। कृष्णाय वयं नमः। ऐसे ही सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सुंदर साधुओं के चरणों में हमारा प्रणाम। गुरु जी का श्लोक कहते हैं, मैं उनमें से एक कहना चाहती हूँ। अस्तो मा सर्वप्रभय तमसो मा ज्योतिर्गमय इस श्लोक का अर्थ अस्तो मा सर्वम, मतलब हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि झूठ से हमें सच्चाई की ओर ले चले। हम ईमानदारी से अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले। अंधकार वो है जो हमारे मन में स्ट्रेस, टेंशन, डर, नेगेटिविटी है, उन सब से दूर हमें पॉजिटिविटी की ओर ले चले और हम सभी एक टेंशन फ्री लाइफ जिए। मृत्यु मां अमृतांगम, इसका मतलब है कि हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। अमरता मतलब वो नहीं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे किसी न किसी दिन तो जाना ही होगा। अमरता मतलब ये कि अगर हम जीते जी अच्छा काम करेंगे तो हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें याद करेंगे, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स, गुरुजन, लेखक आदि। तो इसलिए हम सब जीते जी अच्छा काम करें और सेवा करें। माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं
तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता बंधु सखा विद्याधन सभी के रूप में आप हमारे साथ हैं। हम अब गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओ माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही सिवैया तुम्ही हो नैया तुम्ही सिवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा जो चल सकेगा वो भूल है तुम्हारी चरणों की धूल है जो चल सकेगा वो भूल है तुम्हारी चरणों की धूल है। दया की दृष्टि सदा ही रखना कृपा की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरु महाराज की जय। प्रार्थना प्यारे